कथा श्रवण करने की विधि है। कहा यहाँ कहा है कि भगवान का ये पावन ग्रंथ कैसे सुनना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, विधि तो अनेक प्रकार है। व्रत रख कर सुनो, पर अगर मैंने कह दी भैया व्रत रखे आओ तुम्हारो मन उतना ही लगो रहे तो कोई कथा सुने। इसलिए शंकर जी ने जहाँ भी छूट दे दी कि भैया अगर हमारे जजमान जी से बने तो जरूर व्रत करो, बाकी और लोग भले भोजन करके आओ पर कितना, जितने में नींद ना आए। क्योंकि एक बात बता दूं, घर में दवाई ले ले परेशान हो जाइयो, नींद नहीं आगे आएगी। कथा में आ गई तो साउंड भी चल रहा है, आवाज भी हो रही, पर लंबो सो घूंघट डाल के बैठ तो जाइयो। 3 घंटा बीत जाए बगल वाली धक्का मारे, बोले हरे हरे, अब हाथ उठाओगी तो धक्का लगा ही जाएगा। बताओ कथा चल रही, हाँ कोई पूछे कथा कैसी थी, वह कहे बड़ी अच्छी थी, कहे बड़ी अच्छी जो ले ली। इसलिए कथा में नींद बहुत आवे, इसलिए क्या करना है, भोजन करके आओ पर उतना ही जितने में नींद आवे नहीं। भगवान की कथाओं का अनेक प्रकार से नियम बताया है, पर एक जो विशेष नियम है वो मैं आपको बता दूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से पूजे मुझे उसी का बेड़ा पार। क्या करना है, कथा सुननी है तो बड़े भाव से, क्योंकि 3 प्रकार के श्रोता बताए। कौन कौन से पता है? एक तो श्रोता हो गए, दूसरा सोता, सोता तो मैंने अभी बता ही दिया, आप लंबो से घूंघट ले लो बस हो गई कथा। तीसरा होता सरोता। अब देखो भैया श्रोता क्या करेंगे, बोले आएंगे आके एक जगह बैठेंगे, कहीं नजर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, बोले भगवान की कथा मन में आ रही है, कानों में सुनाई दे रही, ज्यादा से ज्यादा ना कछु दिख रहा हो ना हमें सुनाई दे रहा। कौन है, बोले श्रोता। अब श्रोता तो मैंने तुम्हें अभी बता दो है। अब तीसरे सरोता। क्या करे सरोता, मुझे जा बताओ फिर। दिन भर काट 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 है, जहां भी बैठे वहां में बुराई निकाल लो, वहां में अच्छाई तो दिखाई दे। भाई कथा में आए तो देख टेंट ऐसो लगे, छोरी ऐसो बोले, संगीत ऐसो बजे, ना जाने का कमी देखे पर अच्छाई तो एक भी नहीं देखे। इसलिए भैया निवेदन है, भगवान शिव माँ जगदम्बा पराम्बा माँ रेवा ने हमें सौभाग्य दिया है, तो सरोता मत बनियो, श्रोता बनियो, चाहे सोता बनो तो वो भी बन जाएगी। काहे आके जाए अगर नींद लग गई, फिर भी हमारी इंद्रियां तो कथा श्रवण करेगी, और इंद्रियां करेगी तो कल्याण हो जाएगा। पर सरोता तो मैंने बता दो तुम्हें क्या करे। इसलिए घर में, परिवार में, कथा में, समाज में, देश में कभी सरोता तो बनना है ही नहीं। काहे जहां जहां बने वहां कल्याण भव नहीं। दिन भर कट 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 बोलो हरे हरे। इसलिए भगवान की कथा बड़े भाव से सुनना है और समझना है। अच्छा बताओ, सौभाग्य से ही मिली है ना, जन्म जन्मांतरे भवे तो पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर भगवान की कथा हमारे जीवन में आती है, और वो भी शिव कथा। और कहाँ, बोले रेवा तट पर। तो अब ये भाग समझना, और ये आपको ही नहीं समझना, सब समझाना भी है कि हमारी कथा साधारण नहीं है। तभी तो सुनने को आएंगे लोग, समझेंगे, नहीं तो कहेंगे पड़े रहो घर में, गर्मी है, बोलो राधे। और देखो जब तक इस तन को थोड़ा बहुत कष्ट नहीं देंगे तब तक दुखों का निवारण होगा नहीं। आपने संत महात्माओं को देखा है भैया, अस्पेर अंगीठी लगा लेते हैं और बीच में बैठ जाते, अपने आप को तपाते। बताओ काय को तपाते? क्योंकि जो उनने कर्म किए कुछ, उनका कहना रहता है कि ये शरीर को अगर हम तपाएंगे तो क्या होगा, बोले शरीर बिल्कुल पावन हो जाएगा। तो इतना तो मैं नहीं कह रही
पर अगर थोड़ी बहुत गर्मी लगे तो जाने ही भैया, हम तो कूलर से बाहर ही नहीं निकलो, बोलो हर हर, क्योंकि समय मिला है तो इसको ऐसे ही नहीं